लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि इस बार वो खौफनाक राक्षस कुएं से बाहर निकल चुका था। पुलिस अफसर सबको समझाती है कि जब तक उसकी आंखों में देखते रहोगे तब तक तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन उसके एक आदमी से ये सब सहा नहीं गया। वो डर कर भागने लगता है और अगले ही पल वो रहस्यमयी दानव उसे अंधेरे में घसीट ले जाता है। कुछ देर बाद दीवार पर खून से लिखा एक संदेश दिखाई देता है, पानी के देवता को भूखा मत रखो। अब छुपाने जैसा कुछ बचा ही नहीं था, इसलिए सिया पूरी सच्चाई पुलिस अफसर को बता देती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो डरने की बजाय और ज्यादा लालची हो गई। अब उसका प्लान था पूरा गांव खत्म करके एक ही रात में अनगिनत सोना हासिल करना। उसी रात गांव में बड़ा जश्न चल रहा था, सब लोग खुशी से नाच रहे। तभी पुलिस अफसर चुपके से एक भारी लोहे का खंभा गिरा देती है और अगले ही सेकंड पूरा गांव चीखों से भर जाता है, क्योंकि वो खंभा दर्जनों लोगों को बीच से काट चुका था। इसके बाद तीनों मिलकर सभी लाशों को कुएं में फेंक देते हैं और बदले में उन्हें मिलता है पहाड़ जितना सोना। लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। अब पुलिस अफसर चाहती थी कि सारा खजाना सिर्फ उसी का हो। वो झूठ बोलती है कि कुएं के अंदर से किसी की आवाज आ रही है। जैसे ही छोटी बहन नीचे झांकती है वो उसे सीधे कुएं में धक्का दे देती है। अपनी बहन की मौत देखकर सिया गुस्से से पागल हो जाती है, लेकिन पुलिस अफसर उसे कहीं ज्यादा ताकतवर थी और आखिर में वो सिया को भी कुएं में धकेल देती है। अब पूरा सोना सिर्फ उसी के पास था। और फिर 30 साल बीत जाते हैं। कुछ युवा दोस्त उस गांव में पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने वाटर घोस्ट की डरावनी कहानी सुनी। उन्हें लगा था कि गांव कब का खत्म हो चुका होगा, लेकिन वहां तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। लोग घूम रहे थे, बाजार खुले थे और पूरा गांव जिंदा लग रहा था। अब उन्हें लगा कि शायद ये सारी कहानियां सिर्फ अफवाह थी। रात बिताने के लिए वे एक पुराने गेस्ट हाउस में रुक जाते हैं, लेकिन आधी रात को उनका एक दोस्त बाहर टॉयलेट जाने निकलता है और तभी उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले तक भीड़ से भरा गांव अब पूरी तरह खाली हो चुका था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस डरावनी खामोशी। तभी वो देखता है कि गेस्ट हाउस मालिक की बेटी पीट करके बिल्कुल चुप खड़ी है।